बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मेडिसिन को डिस्कस करने हाजिर हुए हैं वो फार्मूला है लीवोफ्लॉक्सिसिन। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत व सलामती अता फ़रमाए और हर बीमारी से महफूज रखे। मेरा नाम अब्दुल रशीद है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मरहबा फार्मेसी। तो जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं लेके आता हूँ इसी तरह की मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपको बर वक्त मिलती रहें। आप हमारी वीडियोस को देख के आगे शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। लीवोफ्लॉक्सिसिन क्या है? लीवोफ्लॉक्सिसिन का ताल्लुक फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप से है, जो एक एंटीबायोटिक है और काफ़ी अरसे से एंटीबैक्टीरियल या बैक्टीरियाज इन्फेक्शन के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल की जा रही है। लीवोफ्लॉक्सिन हमारे जिस्म में किस तरह से काम करती है या इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है? लीवोफ्लॉक्सिन एक्चुअली बैक्टीरियाज डीएनए एंजाइम इनहिबिटर है, यानी बैक्टीरियाज की ग्रोथ के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो लीवोफ्लॉक्सिसिन जाके उसको रोक देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज की प्रोडक्शन रुक जाती है और उसकी डेथ हो जाती है और बैक्टीरियाज इन्फेक्शन का ख़ात्मा हो जाता है। अब डिस्कस करेंगे कि लीवोफ्लॉक्सिसिन किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1, आरटीआई, रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। लोअर आरटीआई में हमारे पास सबसे पहले हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस फेफड़ों की एक बीमारी है जिसमें फेफड़ों की नालियाँ सूज जाती हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है और खांसी शुरू हो जाती है, बलगम जमा हो जाती है और सुस्ती हो जाती है। तो ब्रोंकाइटिस के ख़ात्मे के लिए भी हम लीवोफ्लॉक्सिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, नमूनिया बुखार। फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से हमारे जिस्म यानी हमारे बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। नमूनिया में फेफड़ों में सूजन हो जाती है, जिससे हवा या सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है। यह इन्फेक्शन वायरस, बैक्टीरियाज या फंजी की वजह से हो सकती है। तो अगर ये इन्फेक्शन बैक्टीरियाज की वजह से है तो उसके लिए हम लीवोफ्लॉक्सिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। बैक्टीरियाज की वजह से जल्द के मुख्तलिफ इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे सेलुलाइटिस। इसमें एक दाना टाइप होता है जो कि बड़े साइज़ का या वो भी नहीं होता, लेकिन पूरा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पैर पे है सेलुलाइटिस तो पूरा पैर सूज जाता है, लाल हो जाता है और दर्द से बहुत बुरा हाल होता है। इसमें चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये सेलुलाइटिस होता है। इसके ख़ात्मे के लिए हम लीवोफ्लॉक्सिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, फोलिकुलाइटिस। ये भी एक बीमारी है, ये भी एक इन्फेक्शन है जिसमें स्किन के ऊपर दरमियाना किस्म के दाने निकल आते हैं, लेकिन इसमें से कुछ दानों के अंदर पानी जमा हो जाता है। तो इस इन्फेक्शन के ख़ात्मे के लिए भी हम लीवोफ्लॉक्सिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी स्किन के काफ़ी सारे इन्फेक्शन हैं जिसका डिस्कस करना यहाँ पे ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, जैसे एम्पेटिगो हो गया या कॉम्प्लिकेटेड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के अलग बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता दें, हम उसकी इन्फॉर्मेशन उससे शेयर कर लेंगे। इसके अलावा साइनोसाइटिस, ये साइनस कैविटी के सूजन को कहते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जी या दीगर अवामिल की बुनियाद पर हो सकती है। इसके अलामात कुछ इस तरह से हैं, जैसे नाक का बंद हो जाना, चेहरे में दर्द, दबाव, सर दर्द या आंखों में दर्द, ये शामिल हैं। इसे साइनोसाइटिस कहते हैं और इस साइनोसाइटिस की ख़ात्मे के लिए भी हम लीवोफ्लॉक्सिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि जब पेशाब में इन्फेक्शन होता है, जिसमें पेशाब में जलन या पेशाब का बार बार आना, पेशाब की बदबू या पेशाब का कलर चेंज हो जाना, ये सब अलामात होती हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के, जिसकी वजह से तकलीफ़ होती है इंसान को। तो इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी हम लीवोफ्लॉक्सिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवोफ्लॉक्सिन की स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि लीवोफ्लॉक्सिन हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रेंथ में अवेलेबल हैं। लीवोफ्लॉक्सिन हमारे पास 250 mg टैबलेट में, 500 mg टैबलेट में और 750 mg टैबलेट्स में अवेलेबल है। इसके अलावा लीवोफ्लॉक्सिसिन के इंजेक्शन भी अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करेंगे लीवोफ्लॉक्सिसिन के डोजेज के हवाले से
हर एंटीबायोटिक की तरह लिवोफ्लॉक्सिसिन भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे पेशेंट की एज क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, कौन से इन्फेक्शन में आप उनको लिवोफ्लॉक्सिसिन दे रहे हैं, इन्फेक्शन किस नौइयत का है, सीवियर है या नॉर्मल है। बड़ों के लिए लिवोफ्लॉक्सिसिन की डोसेज कुछ इस तरह से हैं। साइनोसाइटिस में 500 मिलीग्राम से लेकर 750 मिलीग्राम तक 5 डेज इस्तेमाल कर सकते हैं डिवाइडेड डोज में। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक वंस डेली, अगर 500 मिलीग्राम की टेबलेट है तो एक दिन में 7 से 10 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। नमूनिया बुखार में 500 mg से लेकर 750 mg तक 5 डेज तक इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में 500 मिलीग्राम 7 से 14 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉम्प्लिकेटेड स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में 750 मिलीग्राम 7 से 14 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में 250 मिलीग्राम 3 डेज इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में 250 ग्राम से लेकर 750 ग्राम 5 दिन से 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में जिस बच्चे का वज़न 50 किलोग्राम से कम है और 6 महीने से बड़ा बच्चा जो है, उसके लिए 8 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इससे ज़्यादा ना दें, यानी 250 मिलीग्राम 12 घंटे से आप उनको कुछ दिन दे सकते हैं। और जो हेल्दी बच्चा जिसकी वज़न 50 किलोग्राम से ज़्यादा हो, उसके लिए 500 मिलीग्राम 24 घंटे में, यानी कि 250 सुबह शाम 10 से 14 दिन तक दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिवोफ्लॉक्सिसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। बाकी सारी एंटीबायोटिक की तरह लिवोफ्लॉक्सिसिन की भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जिसमें नंबर 1 नोज़िया वोमिटिंग, नंबर 2 हेडेक सर में दर्द, नंबर 3 डायरिया मोशन हो सकते हैं, नंबर 4 सुस्ती हो सकती है या नींद का अच्छी तरह से ना आना, ये हो सकता है। जी तो नाजरीन, ये है आज की वीडियो जिसमें हमने लिवोफ्लॉक्सिसिन के हवाले से मुकम्मल मालूमात आप लोगों से शेयर की। इसके अलावा भी कुछ मालूमात चाहिए हो तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम उस हिसाब से आपको वो मालूमात शेयर करेंगे। तो जी आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मेडिसिन के साथ, नेक्स्ट मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।